Welcome to Miss Bus Station. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं सुबह से। तो सुबह के 11:30 बज रहे हैं और जुम्मे का दिन है आज। तो आज जो है सुबह ही बारिश शुरू हो चुकी थी। तो जैसे ही मैं उठी तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा यहीं से जो है व्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए, यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली जाए। तो ये देखिए जी, बड़ा ही प्यारा नज़ारा हो रहा है और आज पूरा दिन बारिश रही है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, बारिश भी बहुत थी, मगर जो है ना ठंड नहीं निकली है, हब्स बहुत ही है आज। तो बस जी जैसे मैंने सोचा कि ये है तो शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया था मैंने। तो मसाला गलता है जब तक जो है मैं बच्चों को छत पे लेकर जाना था, तो मैं ये चढ़ा के चली गई थी कि आऊँगी तो गोश्त गला हुआ होगा। तो हम ऊपर आ गए थे। ये जी हमारी बिल्डिंग की जो है ना, हमारे अपार्टमेंट की छत है। तो बाकी सारे लोग भी आए हुए थे, तो जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आई हुई थी, तो मैं बच्चों को लेकर जो है ऊपर आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना बच्चों ने एंजॉय किया है। और मैंने जो है ना बाद में रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि जो बहुत तेज़ बारिश थी ना जब, तो मैंने अपना फ़ोन नहीं निकाला था और ख़ुद भी नहीं आई थी पानी में। जब मैंने देखा बारिश हल्की हो गई है, अब मोबाइल को जो है कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर ही जो है मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस जी यहाँ पर है ना मैं आई जब तक जो है ये
गोश्त गल चुका था और फिर मैंने जो है ना इसके अंदर जो अंडा और धनिया पुदीना और जो गरम मसाले वगैरह डलते हैं वो डालकर और फिर जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना रही थी छोटी छोटी सी। सारा काम हो चुका था, सारी जो ये कबाबें बन चुकी थी, इसको एक तह लगाकर जो है ना मैंने ये वाला रैप किया था प्लास्टिक से और उसके ऊपर दूसरी तह लगा दी थी। और अभी जो है ना शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे और फिर से जी मौसम जो है बारिश रुक गई थी, लेकिन दोबारा से जो है मौसम फिर बारिश का हो रहा था और मेरी बैल्कनी का भी जो है ना हाल बुरा हो चुका था। तो फिर मैंने कहा इसको क्लीन करूँ और बाकी घर की सफाई भी मैं कर चुकी थी और फिर अब बैल्कनी को क्लीन करके बच्चों को जो है ना मुझे ट्यूशन भेजना था तैयार करके, तो मैंने उन्हें वहीं भेज दिया। तो बस जी प्लांट्स वगैरह में भी है ना बारिश के मौसम में ना एक अलग सी ताज़गी आ जाती है। ग्रीन जो है ना ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहे होते हैं, तो बड़ी प्यारी लग रही थी और बैल्कनी भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और कराची के जितने भी जो है ना बारिश की वजह से जो दरख्त हैं वो बिल्कुल चमक जाते हैं। और बच्चे ट्यूशन चले गए थे और काम भी मेरा निपट गया था, तो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आ गई थी। शाम की चाय मैंने वहीं पी और फिर जो है ना मैं जब घर में आई तो फिर मुझे जो उसको मेरे पैरेट है ना जो उसका नाम मिठू है, तो मिठू को जो है सारी चीज़ें डालनी थी मुझे, तो मैं ये वही उसी की तैयारी कर रही थी। मुसलसल वो चीख रहा था खाने के लिए, तो मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। ये रात से भिगोए हुए चने थे, ये सेब थे और जो है मिर्चियाँ थी और भुट्टा था। यही चीज़ें ये लोग शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं यही डाल रही थी। शाम को मैं ये डालूँगी और रात को जो है ना मेरे हस्बैंड इसके अंदर जो है ना फिर वो इनका जो दाना आता है जो सूरजमुखी के बीज वगैरह होते हैं वो डालेंगे। तो बस जी मेरा काम तो यहाँ जो ख़त्म हो चुका था और जो बच्चे जब आएंगे तो फिर मैं उन्हें जो है वही कबाब फ्राई कर दूँगी। तो बस ये बच्चे आ गए तो फिर मैंने जो है ना कबाब फ्राई कर लिए। मेरे पास अंडा ख़त्म हो गया था तो इसीलिए जो है ना इनका कलर कुछ ऐसा आया है, वरना अगर अंडे में लगा के आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है और इसका कलर भी बड़ा प्यारा आता है। तो बस अब रात के खाने की तैयारी करनी थी और आज मौसम बहुत प्यारा था, तो इस वजह से मैंने सोचा आलू के पराठे, गरम गरम आलू के पराठे ना बरसात के मौसम में बड़े अच्छे लगते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं रात के खाने में। और ये मैंने जो आटा गूँध के रखा था ये आलू का आमेज़ा जो कहते हैं वो था। अब जल्दी पराठों की तैयारी करते हैं। एक तरीका ये भी है, पहले जो है ना आटे को बेल लें, बेलने के बाद इसमें आमेज़ा भर के और चारों तरफ से कवर कर दें और फिर मतलब आटा लगा के फिर बेलें। और दूसरा तरीका ये है पराठा बनाने का, मैं दूसरे वाले तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने आज इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको शो करा सकूँ कि पराठे जो है आलू के पराठे 2 तरीके से बन सकते हैं। तो ये वाला तरीका जो है मैं ये वाला तरीका अपनाती हूँ। ये एक पराठा बना के जो है ना किनारे में मैं रख दूँगी बेल कर और फिर दूसरा बेलूँगी और फिर इसके अंदर जो है ना आमेज़ा भरेंगे और फिर इसको जो है ना बेलेंगे।
तो ये वाला तरीका मुझे अच्छा भी लगता है। और जो ये वाले तरीके से बनाने से ना पराठा जो है ना इक्वल चारों तरफ से राउंड में बनता है, गोल पे बनता है। वो वाले तरीके से ना आलू फट जाते हैं किनारे से। तो और इसके लिए जो है ना आलू को ना कद्दूकश से आप मैश करिए तो कभी भी जो है ना नहीं फटेगा। मैंने नहीं किया था तो मेरा किनारे से फट गया पहला वाला पराठा। तो अब जो है ना ये वाले तरीके से मैंने अच्छी तरीके से और उसको आलू को जो है ना मैश कर लिया और फिर इस तरीके से बनाया। तो ये वाला पराठा बिल्कुल परफेक्ट बना था और इसी मेथड से मैं बनाती हूँ शुरू से पराठे। जी पराठे तैयार थे और जो है ना रायता भी तैयार था। और अब मैं रखूँगी चाय, क्योंकि पराठों के साथ हम लोग जो है ना वो चाय पीना पसंद करते हैं। तो मैं जल्दी से जी चाय बनाऊँगी और फिर जो है ना हम जो है अपना खाना एंजॉय करेंगे। और रात के टाइम फिर बारिश शुरू हो गई थी। तो बस जी फिर मैं वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।